नीच मनुष्य, दूसरों को कष्ट देना, झूठी गवाही देकर के फंसा देना, पैसे के बल से, ध्यान से सुना जाए, पैसे के बल से निर्दोष को दंड दिलाना या निर्दोष को दंड देना। एक वकील साहब कह रहे थे अपने यहां जो है कि हमको तो वकालत पढ़ाई ही इसीलिए गई कि जो हमारे पास आवे हम उसको जितावें। भाई ठीक है, सांसारिक व्यवहार में आपको ऐसी शिक्षा दी गई होगी, लेकिन हमारा अध्यात्म ऐसी शिक्षा नहीं देता। अध्यात्म शिक्षा देता है कि तुम अपनी वकालत का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करो, और जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको दंड देना मानो उनको पवित्र करना है। अगर आप जानते हैं ये जुर्म से युक्त है, दोष से युक्त है, और पैसे के बल से उसको निर्दोष साबित कर देते हैं, तो वो और आप दोनों दंड के भागी बनेंगे, परिणाम में आपको दुख भोगना पड़ेगा। अगर उसे दंड मिल जाता है तो वो पवित्र हो जाता है, आप बच जाते हैं। आपकी वकालत होनी चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, जो निर्दोष हैं, और जो दोषी हैं उनको दंड देना, ये वकालत का आपका फल होगा। क्योंकि आप अच्छे वकालत करने वाले हैं, तो निर्दोष को बचाइए, और दोषी को सजा मिले तो दोषी भी पवित्र होगा और आप भी पवित्र हो जाएंगे। जो लोग झूठी गवाही देते हैं, जो पैसे के बल से दूसरों को, जो निर्दोष हैं उनको दंड दिलाते हैं, दोषियों को मुक्त कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, जो बुरी बातों का उपदेश देकर भोले भाले लोगों को फंसाते हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, उनका जब मृत्यु का समय आता है तो भयानक दुख होता है, और उस दुख के समय उनकी दुर्गति का रूप सामने होता है। सुअर, कुत्ता, राक्षस क्या बनना है वही सामने आया, और वही उनकी योनि प्राप्त होगी। फिर वो तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं। जैसे पक्षियों में काकभुसुंड जी, गरुड़ जी, ये सब त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ महापुरुष हैं। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? चैतन्य घन परमात्मा का अंश अपने को आनंद की खोज के लिए भोगों में फंसा रहा है, ऐसा क्यों होता है? तो उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूं। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो। पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है। प्रथम चरण जिंदगी का जिसका ब्रह्मचर्य से जाता है, पूरा जीवन आनंदमय होता है। आज ऐसी दुर्दशा हो रही है कुसंग से, कुछ मोबाइल का कुसंग, कुछ बच्चों का ऐसा कुसंग कि क्रम बाय क्रम ये रोग फैलता चला जा रहा है। ब्रह्मचर्यहीनता, ब्रह्मचर्य का त्याग, सर्वतो भावेन ब्रह्मचर्य का नाश ही आज के बच्चे सुख मान रहे।
जब प्रथम नींव ही गलत हो गई तो महल कैसे खड़ा होगा? फिर जिंदगी अशांत, नए नए बच्चे आते हैं डिप्रेशन में और कहते हैं कि मैं अपने शरीर को नष्ट करना चाहता हूं, अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रह गई क्योंकि मेरे में उत्साह नष्ट हो गया, हर समय हम डिप्रेशन में रहते। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है सबका पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। फिर जो गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास या ब्रह्मचर्य सीधे सन्यास। बेटा तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जैसे जड़ भरत जी हार गए, पिता पधार गए, लेकिन कभी गायत्री कभी उच्चारण नहीं किया, संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो, मुझे पता है तुम्हारा तेज ऐसा है, तुम पागल नहीं हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको ये ना समझ पाए कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। जो आप उपदेश कर रहे हैं बहुत जन्म अनुष्ठान कर चुका हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान। त्रिकालज्ञ तब होता है जब भगवत स्वरूप में तदात्म हो जाता है। तो भगवान सर्वज्ञ हैं तो वही सर्वज्ञता अंश रूप में उतरती है तो वो भी सर्वज्ञ हो जाता है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर कला में मैं प्रवीण हूं, शिल्प कला आदि सब कलाओं में प्रवीण हूं। मुझे पागल रहने का स्वभाव है कि कोई जान न पावे। इस समय मैं आपके और अपने 10,000 जन्म तक को देख रहा हूं। स्वाभाविक खेद, क्षय, क्षोभ ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतोष, आनंद वृद्धि ये सदैव हमारे हृदय में होती रहती है। शत्रु मित्र इनका मुझे भान भी नहीं, सब में एक ब्रह्म व्याप्त है, ये अनुभव है। पिताजी आप पत्नी और पुत्र के संयोग वाले हैं, आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं। अनेक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो। मैं 10,000 जन्म तक तो ऐसे ही देख रहा हूं, स्वाभाविक। अगर ध्यान करके देखो तो लाखों जन्मों को देख सकता हूं। कई बार तुम हमारे पुत्र बन चुके हो, कई बार पत्नी बन चुके हो। वो तो बहुत आश्चर्य में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं, बोला तो इस कोटि का बोला। तभी भगवत ऋषि जी कहते हैं हर समय मौन रहे, बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे, वो महाभागवत होता है। पिताजी मैंने हजारों बार महान से महान सुख और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में है। लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूं, मुझे याद है। अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है। इसी जन्म में जो मां के गर्भ में थे याद नहीं, कोई घटना, कोई दुख, एक पाई भर भी स्मृति नहीं। इतने ज्ञानी हैं। सोचो, ये महाराज सुमति जी कह रहे हैं कि मुझे 10,000 वर्ष का तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अगर ध्यान धरूं तो लाखों जन्म का बता सकता हूं। मैंने लाखों बार माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में पला हूं, मलाशय और मूत्राशय के बीच में। मैंने लाखों प्रकार के रोगों को भोगा है, हर योनियों में मुझे ज्ञान है।
गर्भावस्था में जो दुख होता है बड़ा अपार दुख होता है। मैंने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको देखा है। मैं हर योनियों में गया हूं। मुझे हर योनि का पशु, मृग, कीट, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, देवता सब बना हूं। मैंने हर सुख को देखा है। स्वामी का सुख, भृत्य का, दास का, इंद्र का, दरिद्रता का। मैं कई बार स्त्री भी बना हूं, कई बार पुरुष भी बना हूं। मैंने सब सुख देखा है। आप जो पूछ रहे कि तुम जड़वत क्यों रहते हो, मौन क्यों रहते हो, मैंने सब देखा है। पिताजी राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष, वृद्धावस्था, मृत्यु, सबके दुख का मुझे ज्ञान है। जब इस तरह प्रसन्नता से हृदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा हो, तेजस्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये सत्य हुआ। मैं धन्य हुआ जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने विस्मय से गदगद वाणी में कहा, बेटा ये ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ? मैं भी तो साधना करता हूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं। तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा हो कि तुम्हें दसियों हजार वर्ष जन्म की बात याद है। फिर तुम जड़ता का भाव धारण करके मेरे यहां जन्म क्यों लिया? जब इतने सिद्ध हो तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। क्या किसी मुनि का शाप है या देवता का शाप है जो तुम हमारे यहां पुत्र हुए? ये ज्ञान तुम्हारा दिव्य है, तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। तुम जन्म क्यों लिए? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, बड़ा कौतूहल है मुझे। पुत्र ने कहा सुमति जी ने कि पिताश्री, पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण मैं जन्म लिया वो मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महात्मा था, ब्रह्म ऋषि। अध्यात्म विद्या में पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ महात्मा, समस्त अष्टांग योग से सिद्ध। देख लो, निरंतर भगवत अभ्यास में लगे रहना, संत पुरुषों का ही संग करना, अपने स्वभाव विचार परायण रखना और तत्वमसि इस महावाक्य की स्थिति प्राप्त करना। परमात्म तत्व में मेरी हर समय अभ्यास से स्थिति हो रही थी। बड़े बड़े साधक मेरे शिष्य बनने लगे। मैं बड़े बड़ों का प्रश्न का संदेह निवारण करता और मैं आचार्य पदवी पर बैठ गया। पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन, इस पे बाधा पड़ गई। दैवात किंचित बचा हुआ अज्ञान मेरे अभ्यास में बाधा डालने लगा। मेरा ब्रह्म भाव में जो रति हो रही थी पलट गई। हो रही थी, पूरी हुई नहीं थी। अगर हो गई फिर नहीं पलट सकती। जैसे भुना हुआ चना दोबारा नहीं जग सकता। मेरा एकांत सेवन नष्ट होने लगा। मेरे सद्भावनाएं नष्ट होने लगी और मैं संभल नहीं पाया और प्रमाद स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं सत्यमय जीवन व्यतीत किया था। उसके प्रभाव से मुझे पुनः ब्रह्म ऋषि कुल में ही जन्म हुआ और मैं पुनः ही ब्रह्म ऋषि। अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, इसीलिए मौन रहता हूं पागल जैसा। ना चेला बनाऊंगा, ना किसी को उपदेश करूंगा। इसीलिए मृग में आसक्त होने के बाद जड़ भरत जी ने भी यही स्वरूप रख कि डर गए कि फंस जाऊंगा। हरी घास भी नहीं खाई। बहुत सावधानी की जरूरत है। मुझे ब्रह्म चिंतन के प्रभाव से दसियों हजार वर्ष जन्मों की बात अब भी स्मृति में है। वो बहुत सावधानी की जरूरत है।
एकांत का अपना साधन यदि छिन जाए तो कुछ भी बाधा पहुंचा सकता है, वो चाहे मृग हो चाहे चेला हो, बहुत संभल के इस मार्ग में चला जाता है। मेरी स्मृति धूमिल नहीं हुई जैसे जड़ भरत जी की भी स्मृति धूमिल नहीं हुई। हिरण के भी जन्म में वो भजन परायण रहकर ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। पिताजी पूर्व जन्म के अभ्यास में मैं जितेंद्री था, इसलिए अब भी मैं जितेंद्री ही हूं। केवल प्रमाद स्थिति आ गई, चिंतन में प्रमाद, बहुत सावधानी। अब भविष्य में मेरा जन्म नहीं होगा क्योंकि मैं सावधान हूं, अब प्रमाद नहीं होने दूंगा। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उस ज्ञान का कहीं ना कहीं मुझे अहंकार आ गया, इसलिए प्रमाद स्थिति आ गई। भ्रम न हो जाए, वो छुपा छुपी का खेल खेलता है, चेला नहीं है, वो जगत गुरु है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मत्ता पर तरम नान्यत, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं। तो कहीं गुरु बनने का अहंकार ना आ जाए। भगवान अपने भक्त की हर इच्छा को पूर्ति करते हैं तो वही आकर शिष्य रूप में शरणागत का स्वांग करते हैं। ये भूल गए तो देख ले, और कोई अपराध नहीं था, कोई अपराध नहीं था। प्रमाद स्थिति मैं ज्ञानी हूं, हम जागृत हो गया, एक जन्म बर्बाद हो गया, ब्रह्मबुद्ध। इसलिए इस जन्म में बोल ही नहीं रहे, अपने पिता से भी नहीं। जब बहुत बार कहा तो करुणा करके बोले, जैसे जड़ भरत जी रघुगण से बोले। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था, ये ज्ञान देते समय नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। सच्ची नहीं, वो श्री भगवान अंदर से बोल रहे हैं। हृदय मंदिर भगवान का है, साउंड ये दिखाई दे रहा है, वो अंदर से भगवान बोल रहे हैं। जो उत्तर दिया वो मैं भी सुन रहा हूं, मैं उत्तर देने वाला नहीं हूं, मैं भी श्रोता ही हूं। उत्तर देने वाले श्री भगवान जगत गुरु जो सबके हृदय में बैठे हैं, वही कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, इसकी योग्यता प्रदान कर रहे हैं। वही अंदर से कथन करवा रहे हैं, वही उसी में रमण करवा रहे हैं, वही सुनवा रहे हैं। जो सत्य चिंतन करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसके प्रभाव से मुझे आगे कोई साधना नहीं करनी पड़ी और मुझे तत्वबोध हो गया। यही खास बात होती, मैं ब्याज सहित भजन मिलेगा, आगे कोई साधना नहीं करनी पड़ी। इस जन्म में स्वयं तत्वबोध संपन्न महापुरुष के रूप में प्रकट हो गए। जैसे जड़ भरत जी जन्म से सिद्ध, भजन कर नामे भक्ता प्रणश्यति, ये खास बात होती। 100 बार राधा राधा बोला है तो अगले जन्म में 101 बार से शुरू होगा, 99 से नहीं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, अपना परिचय बता रहे हैं। और ये तीनों कालों का ज्ञान साधारण धर्मों के पालन से या कर्म कांड से इनसे नहीं प्राप्त होता है, ये भगवत चिंतन ब्रह्म चिंतन से प्राप्त होता है। पिताजी मैं जन्म से ही सन्यासी हूं, मुझे ये शिक्षा की अब जरूरत नहीं कि आप ब्रह्मचर्य धारण करो, आप जाओ एकांत सेवन करके फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानाप्रस्थ, फिर सन्यासी। मैं जन्म सिद्ध सन्यासी हूं। मेरे से चूक हो गई, जरा सी चूक में जन्म हो गया। हिरण में आसक्त, जरा सी चूक में, बहुत बड़ा गेम है ये, चूक नहीं होनी, ये खेल है, चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, खास बात देखो, चूक कहां हुई है। और जब भगवान की शरण में होता है तो भगवान कह रहे अंतिम चूक को मैं सुधारता हूं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, शरणागति है। हे, इतने बड़े महात्मा की चूक हुई और अगला जन्म हुआ और जीवन भर वैश्यागमन करता रहा। अंत समय नारायण बुलाया तो परम पद पहुंच गया। पुत्र के बहाने नारायण बोले, भगवान नाम, इसीलिए हम नाम जप की महिमा को बार बार गाते हैं। मैं क्या हूं इसको छोड़ो, आप क्या है प्रभु, मैं समझ गया। राधा 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 राधा, परम पद मिल गया। अब ये बहुत सरल लगता है ना, इसलिए फिर ही किसी को हीरा दो तो कांच ही समझेगा, और दाम लगा के कांच दो तो उसको माथे पे लगाएगा। 1 लाख में खरीदा है, भले चमकीला रंगीन
कांचा हो या सफेद कांच हो, और अगर फ्री हीरा दो तो उसको लगे हीरा फ्री कैसे दे सकता है, नहीं ये तो कांचा ही होगा। पैसा लगा फ्री सत्संग मिल रहा है तो समझ में नहीं आता, फ्री सत्संग मिल रहा है, फ्री एकांतिक मिल रहा है तो समझ में नहीं आता। पक्की बात समझो, भगवान नाम से बढ़कर के कोई साधना नहीं है, कोई साधना नहीं। ये आप देखो इन प्रसंगों को इसीलिए सुनाते कि आप पकड़ो, इतनी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ महापुरुष जरा सा अहम में फिसल गया, और भगवान का भक्त जो भगवान का शरणागत है, तो भगवान कहते हैं अंतिम समय उसका स्मरण मैं बनता हूं, मैं स्वयं उसका स्मरण बनता हूं।